लखनऊ के थाने में एक खबरी खबर लेकर जाता है और थाना प्रभारी से कहता है कि सर, हमारे लखनऊ के जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं उन कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां देह व्यापार का धंधा वो कर रहे हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं है। ये मैं सीक्रेट जानकारी आपको बता रहा हूँ। थाना प्रभारी कहते हैं कि क्या ये खबर तुम्हारी सच्ची है? खबरी कहता है कि सर, मेरी खबर 100% सच्ची है, क्योंकि मैंने इन लड़कों के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की है। ये किस रास्ते जाते हैं और क्या क्या करते हैं, काफी जानकारी मैंने इनके बारे में निकाली है। उसके बाद मैं आपके सामने ये जो कि खबर आपको दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस के जो गैंग है पूरा, इसको आप पकड़ सकते हैं। जो ये गैंग है, इसमें फंसे हुए लड़के और लड़कियों को सही राह आप दिखा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको पकड़ लीजिए। तो थाना प्रभारी कहते हैं कि अगर तुम्हारी खबर सच्ची है तो हम इस पर एक्शन जरूर लेंगे। तुम हमें खबर दो कि ये कब और किस रास्ते से निकलते हैं। थाना प्रभारी को खबरी ने पूरी उनकी जानकारी दी। उस जानकारी को लेकर थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की और उस टीम को लेकर बताए हुए जगह पर जा पहुंची। खबरी ने जो कि एक हाईवे का पता थाना प्रभारी को दिया था, उस पते के साथ थाना प्रभारी उस हाईवे पर पहुंचे और जितनी भी वहां से निकलने वाली गाड़ियां थीं, आने या जाने वाली सारी गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। तभी वहां से करीबन रात को 11 बजे एक रेड कलर की गाड़ी, जिसमें 3-4 लड़के बैठे थे, वो हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे। वहां पर जब उन्होंने लड़कों ने देखा कि यहाँ पर तो भारी चेकिंग और पुलिस है, वो ये देखकर घबरा गए और उसके बाद गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी होने के बाद वहां से एक लड़का बाहर निकला और सारा कुछ देखने लगा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले क्यों चेकिंग कर रहे हैं। इससे पहला कि वो कुछ जान पाता, एक पुलिस वालों की नजर उस गाड़ी पर पड़ी और उन्हें कुछ शंका हुई और वो गाड़ी की तरफ बढ़े। लड़कों ने जब ये देखा कि पुलिस वाले हमारी ही गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, तो वो इतनी घबरा गए, डर गए और डर की वजह से उन्होंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में निकले कि जो लड़का गाड़ी से बाहर खड़ा था उसको लेना भूल गया और गाड़ी लेकर चले गए। अब जो बाहर लड़का खड़ा था, वो लड़का पुलिस वालों को आता देख घबरा रहा था। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, और वो जो गाड़ी में थे वो कहाँ चले गए। इस लड़के ने बताया कि सर, मेरा घर पास में ही है, इसलिए मैं यहीं पर, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। और तो पुलिस वाले ने कहा कि इतनी रात में तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो। लड़के ने बताया कि सर, हम दोस्त लोग पार्टी करने गए थे, वहीं से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। पुलिस वालों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विपिन बताया। अब पुलिस वालों ने उस लड़के की तलाशी ली, तो जब उसकी तलाशी ली, उसके पास से एक गन और कई सारे मोबाइल पुलिस वालों को मिले, जिससे पुलिस वालों को शक और गहरा हुआ और उसे पकड़कर अपने साथ थाने ले गए। अब उससे ये पूछताछ करने लगे कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे मोबाइल क्यों हैं और इन मोबाइलों का तुम क्या करते हो। जनरली मोबाइल एक रहता है सबके पास, तुम्हारे पास 3-4-5 मोबाइल हैं, इतने सारे मोबाइलों से तुम क्या करते हो, और ये जो गन है ये क्यों तुमने अपने पास रखी है। जब कई तरीके से सवाल उससे पूछे गए और सवालों से उसको घेरा गया, तो वो टूट गया और उसने थोड़ा बहुत सच पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों को पहले से पता था, इसीलिए वो उससे कड़ी पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने
देह व्यापार के धंधे के बारे में कई सवाल उससे पूछे, जिन सवालों में वो घिर कर टूट गया। उसने बताया कि सर, ये जो सारा काम है वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे लीडर हैं वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना होता है, इसलिए मैं ये सारा कुछ करता हूँ। पुलिस वालों ने पूछा, वो जो लड़के तुम्हारे साथ थे वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, पता क्या है? तो उसने बताया कि हमारे साथ 3 लड़के और हैं, जिसमें से एक का नाम गोलू और एक का नाम अनिल और एक का नाम जो कि अविनाश था। और उन तीनों लड़कों का पता भी पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले उनके रहने के ठिकाने पर जाकर उन तीनों लड़कों को पकड़ा और पुलिस थाने लेकर आए। उनसे भी कड़ी पूछताछ की तो गोलू नाम का जो लड़का था वो टूट गया और उसने बताया कि सर, जो ये विपिन है ये आपसे झूठ बोल रहा है, जो सारा कुछ मास्टरमाइंड है वो विपिन ही है और सारी जानकारी विपिन हमको देता है। ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ विपिन हमको बताता है, जिसके माध्यम से हम ये सारा काम करते हैं। और विपिन को ही सारी जानकारी है कि कब किससे डील करनी है, कहाँ लड़कियों को भेजना है, क्या करना है, ये सारा कुछ विपिन को पता है। अब विपिन को दोबारा पूछताछ के लिए बैठाया जाता है और उससे अब कड़ी पूछताछ की जाती है। तो उस विपिन ने बताया कि सर, गोलू सही कह रहा है, ये सारा जो कि करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, पैसे का लेन देन, डील करना, लड़कियों को कहाँ भेजना है, ये सारा कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ। और उसने बताया जो विपिन था वो 24 साल का था और लखनऊ के छोटे से गांव में वो रहता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई उसकी ठीक ठाक चल रही थी। माँ बाप ने सोचा कि लड़के को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, बीकॉम की तैयारी कर रहा था, उसके लिए ये अच्छी से तैयारी करेगा तो कोई अच्छी जॉब पाएगा। इसके लिए अब ये विपिन, जो कि अपने छोटे से गांव से लखनऊ जैसे शहर में पढ़ने के लिए आया, अपना भविष्य बनाने के लिए लखनऊ के बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा। अब इसकी धीरे धीरे मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम रीना था। रीना और विपिन के बीच बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद अब ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। अब इनका खर्चा जो कि डबल हो चुका था, क्योंकि इनको अय्याशियां करनी होती थी, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए होती थी, पार्टियां करनी होती थी, जिससे इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि माँ बाप इतना पैसा नहीं भेजते थे। माँ बाप पढ़ने के लिए ही पैसा भेजते थे। अब इनकी अय्याशियों के लिए पैसा की कमी होती थी, जिसकी वजह से विपिन ने एक दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अगर हम देह व्यापार का धंधा करते हैं, इस धंधे में काफी पैसा है और हम पैसे वाले हो जाएंगे। एक दिन इसने रीना से बात की। रीना से कहा कि हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है, हमारे मन मुताबिक हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। अगर तुम कहो तो मैं एक तुमको काम बताऊं जिससे करके हमारे पास बहुत पैसा होगा और हम अपने मन मुताबिक लाइफ अपनी जी सकते हैं। रीना ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझे बताना चाहते और उसमें इतना सारा पैसा? विपिन ने बताया कि हम देह व्यापार का धंधा करेंगे जिसमें बहुत सारा पैसा, एक एक रातों का इतना पैसा मिलेगा कि एक दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाएंगे। रीना ने कहा कि अगर हम पकड़े गए तो विपिन ने कहा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कोई स्थायी ऑफिस नहीं बनाएंगे, हम सारा काम मोबाइल से ही करेंगे, मोबाइल से ही कस्टमर से बात और बुकिंग सब कुछ, और तुमको बस एक रात के लिए जाना है और वहां से काफी पैसा आएगा। रीना तो पहले तैयार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे विपिन ने उसको समझाया तो वो तैयार हो गई और विपिन ने रीना के लिए पहला कस्टमर ढूंढा। होटल बुक किया गया। रीना उस होटल में पहुंची। जो क्लाइंट था उसके मुताबिक रीना उस पर खरी उतरी और जब सुबह हुई तो क्लाइंट ने तय मुताबिक पैसे
जो थे उसको 10,000 एक रात के दिए। रीना पैसे को पाकर बड़ी खुश हुई और उसको अब धीरे धीरे इस काम में मजा आने लगा और पैसा भी मिलने लगा, जिससे उसका लालच बढ़ता गया और वो ये सारे काम करती गई। धीरे धीरे इनके पास काफी पैसा आ गया। एक एक रात के 10,000, 20,000, 30,000, जैसा क्लाइंट वैसे पैसे। अब विपिन ने सोचा कि एक लड़की काम पर लगाते हैं तो इतना सारा पैसा मिलता है, अगर 2-3 लड़कियां काम पर लगाएंगे तो अच्छा खासा कमीशन आएगा और बहुत सारा पैसा हमारे पास होगा। उसने रीना से बात की कि तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को फंसाओ, उनको इस काम पर अगर तुम लगाओगी तो अच्छा खासा पैसा हमको मिलेगा और हम माला माल हो जाएंगे। विपिन ने भी अपने कॉलेज के 2-3 लड़कों को अपने साथ मिला लिया, जिससे काम करने में थोड़ी आसानी हो और काम बड़ा हो। रीना ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, एक का नाम प्रीति और एक का नाम जो कि नेहा था, वो भी छोटे से गांव से आई थी पढ़ने के लिए, यहाँ अपना कुछ भविष्य बनाने के लिए। लेकिन रीना ने उनको अपनी बातों में फंसाया और कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा एक एक रात का कि तुम अब किसी चीज की कमी नहीं होगी, पैसों में खेलोगी, जो मर्जी होगी वो करोगी, पैसा इतना होगा, अगर तुम चाहो तो ये काम रोज नहीं करना, हफ्ते में 1-2 दिन कर लेना, जिससे तुम्हें काफी पैसा मिल जाएगा और हफ्ते भर तुम्हारा खर्चा बहुत अच्छे से चलेगा। वो दोनों लड़कियां भी रीना के कहे मुताबिक ये सारे काम में लग जाती हैं और धीरे धीरे इनका काम बढ़ता रहता है और अच्छे खासे पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन खबरी को इन लड़कों के और लड़कियों के बारे में पता लगा और जिससे वो थाने खबर लेकर पहुंच गया और जिनका सारा जो कि रचा रचाया खेल था वो बिगड़ गया। अब पुलिस वालों ने कहा कि वो लड़कियां कहाँ हैं, तुम उनको रात में कहाँ छोड़ कर आए हो? तो विपिन ने बताया कि यहीं पास के होटल में ही हम उन तीनों लड़कियों को अलग अलग रूम में अलग अलग कस्टमर के पास छोड़ कर आए हैं, जो कि सुबह 6 बजे वहां से निकलेंगी। पुलिस वाले विपिन को लेकर होटल के बाहर खड़े हो जाते हैं और लड़कियों का इंतजार करने लगते हैं। लड़कियां पैसा पाकर काफी खुश वहां से बड़े आराम से बातचीत करते हुए वहां से होटल से बाहर निकली तो विपिन ने इशारा कर दिया। पुलिस वालों ने उन्हें जाकर पकड़ लिया और थाने ले आए। थाने में उनसे जब पूछताछ हुई तो नेहा और प्रीति ने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वो रीना के कहे मुताबिक हमने किया है, इसने हमें अपनी बातों में फंसाया और हमको ये सारा काम समझाया और यही हमको लेकर जाती है, हमको कोई जानकारी नहीं रहती है। दोनों लड़कियों ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि सर ये खबर हमारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं बड़ी बदनामी होगी, हमारे माँ बाप हमें फिर पसंद नहीं करेंगे, हमें घर में नहीं रखेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा नाम और हमारी पहचान छुपाई जाए और हमारे घर तक ये बात ना पहुंचे। जो लड़के थे उनको हिरासत में ले लिया गया और रीना को भी हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उसने भी काफी कांड किए थे और काफी कस्टमरों से पैसा लिया था, जो कि काफी कस्टमरों से एडवांस भी ले रखा था और इस काम में इन लड़कियों को फंसाया था, इसलिए रीना को पकड़ लिया गया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।